तो सबसे पहले आप सभी नो लोहड़ी दी हार्दिक शुभकामनाएं भैया। आज तो खूब बढ़िया चिक्की विक्की मूंगफली वगैरह और सब कुछ खाना, बैठ के आग जलाना, बहुत सारा लोग मनाते हैं। तो आप सभी को भाई लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आ जाते हैं किनको। आज तैयारी तो कल रतियम कर रहे थे, आज देखेंगे रात वाला वीडियो में लोहड़ी का सेलिब्रेशन कैसा होता है। हालांकि हमने बग्गा से बहुत कहा है कि देख, पहली लोहड़ी तो तूने अपनी बीवी की बर्बाद ही कर दी है ना। कम से कम इस वाली लोहड़ी में जब तुम लोग यहाँ हो तो यार अपने आसपास वाले लोगों को बुला लेना, क्योंकि पहली लोहड़ी तो सुना है पंजाबियों में बहुत बल्ले बल्ले सावा सावा खूब बढ़िया मनावा है, लेकिन तुमने तो भैया सिर्फ और सिर्फ नाक कटावा। हर तीज त्योहार पहला जो होता है स्पेशल होता है नई नवेली दुल्हन के लिए, लेकिन तुमने ज़्यादा से ज़्यादा उसको कहाँ ससुराल से मैके भगावा, बल्ले बल्ले सावा सावा। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, हमारी दीदी का रतिया में वीडियो आया था तो हमने कहा हम भी इसके रिगार्डिंग कुछ अपने शब्द व्यक्त कर दें। भाभी को भगाकर बनी संस्कारी वो दोगली औरत, दिस इज़ फिक्शन। ओ भाई साहब, ये का हुआ है? हाँ, कौन है वो दोगली औरत? हैं, किस पे रिएक्ट करना है, किस पे रिएक्ट नहीं करना। थर्टीज़ में हो। विगत कई दिनों से हम ये लेक्चर सुन रहे हो, आज के मतलब कल रात वाले वीडियो में भी हमने ये सुना था, और आज तुम का बोल रही हो भाभी को भगा के? किसको दोगली औरत? हाय दैया, तुम्हारी भाषा को का हो गया है मुनिया। लो भाई साहब, हम सोचते थे ना कि दीदी के गंदे अड्डे वाली औरतें की ही भाषा खराब है। दीदी की हमार थोड़ा मतलब वैसे बोलती है, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि भाई बताओ, लोहड़ी की एक पूर्व संध्या को इस प्रकार की बधाइयाँ देंगी वो अपने एक्स ससुराल वालों को। मतलब कागजी, अभी एक्स तो हुई नहीं है ना। तो ये बधाइयाँ किसको? कंचन के लिए हैं? अरे नास पीटी, का ही बताएं। भाभी खुद भाग के गई थी, भाभी बढ़िया बिस्तरा खुद ही उठाई थी। भाभी के कागजी पति ने कॉल भी किया था कि रुक जा नास पीटी, हम आ रहे हैं, हम देखते हैं क्या हुआ है। लेकिन भाभी ने कहा ना, अब आर या पार, अब तो मैं रुकूंगी नहीं, टैक्सी बुलाए के है। कबो बोलते हैं खुद खेत दिन गवा, कबो कहते हैं निकाल दिन गवा। आवाज़ भैया लोहड़ी की पूर्व संध्या पे उन्होंने जो बढ़िया अच्छे से धोया है कंचन को, का ही बताया जाए। काजी, आग बहुत तेज लगी है। आए हाय, एले में आग लगी हो कि लपट के अंदर घुस गई है। देखो हॉलीवुड वालों का सत्यानाश हुआ जा रहा है। पेरिस हिल्टन जैसी बड़ी सेलिब्रिटी का घर सुहा हो गया, न जाने कितने सेलिब्रिटी वहां से भाग निकले हैं। आज भी तुम देखोगे लॉस एंजलिस का हाल हो रहे हैं, तो हाल बेहाल है भाई साहब। हमारे उधर रुक नहीं रही, बारिश हो नहीं रही, हेलीकॉप्टर और हर जगह से पानी डाला जा रहा है, लेकिन आग 6-7 दिन हो गए अभी तक जलते जा रहा है, जलते जा रहा है। वैसे ही का मन, मतलब भाई साहब इतने दिन हो गए हैं इसका घर छोड़े, लेकिन इनका जलते जा रहा है, जलते जा रहा है, जलते जा रहा है, आज तक ये रुकी नहीं है। काहे? काहे कि भाई देखो, चट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा का हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो भाई देख परे तीन बहन, तू घर छोड़ी थी ना, मैंने कहा था ना कि अगर कागजी पति ने, अत्याचारी पति ने वाकई में तुझे घर से निकाला है चुंडी पकड़ के, तो हम तेरे साथ हैं, उससे भी लड़ लेंगे। कहा कि गलत तो गलत होता है, चाहे तू करे या तेरा पति करे, कागजी पति। लेकिन भाई साहब ऐसा काहे किया और क्यों किया, उससे हम पूछें हैं? वो हम सब जानते हैं तो काहे पूछें, बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि तुम कैसे भागी थी। और रिप्लाई सीरीज में बचा कुछ अंकुश ने एक एक चीज़ बता दी थी कि तुम कैसे भागी थी, रुकबई नहीं करी थी हैं। और वही के बाद आज तुम आके यहाँ लेक्चर दे रही हो। भाई साहब काहे ऐसा कर रही हो, झूठी कहानी काहे। इसके रिगार्डिंग एक और वीडियो आएगा, लेकिन वो दोपहरिया में आएगा। दूध का दूध और पानी का पानी करना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। काहे कि कुछ नाच पीटी माने नहीं रही हैं। ये टाइटल पढ़ के दोस्तों हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। वैसे ही हम अभी रतिया में मुझे एक कमेंट आया था, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। हमने कहा सुबरिया जब वीडियो बनाएंगे तब हम देखेंगे भाई साहब हैं कि का चल रहा है का नहीं चल रहा है। लेकिन जब ये कमेंट देखे
कि भाभी को भगाकर भी बनी संस्कारी औरत वो दोगली औरत। आए हाय, कौन दोगली औरत है बे? अच्छा, कैसे तुम्हारे मुंह से निकल जाता है? मतलब यार, अपना मुंह गंदा करती हो। और अगर इतने तुमको पता है तो उसके तुम पॉइंट बताओ, उसने कैसे तुमको भगाया है। हम तुम्हारा स्टैंड लेने के लिए बैठे हैं, जहाँ कंचन गलत लगेगी बिल्कुल बोलेंगे। बताओ कैसे वो दोगली औरत है। दोगली औरत तुम्हारे लिए, संस्कारी औरत दूसरों के लिए। क्योंकि लोग बोलते हैं बहुत अच्छी है, घर भी मैनेज कर देती है, ऑफिस भी मैनेज कर लेती है और मायका भी मैनेज कर देती है। संस्कार इसमें कूट कूट के भरे हैं। लोग कहते हैं ना, कोई लाइव में कहता है, कोई वीडियो के कमेंट में कहता है, कोई कहाँ कहता है, लेकिन कुछ लोगों को हाजमोला खाए के भी हजम नहीं हो रहा है। मतलब हमारी दीदी तो बिल्कुल यार हाथ धोए पीछे पड़ गई है। इसको ना बिल्कुल बिल्कुल राशन नहीं आ रहा है। पहले ये था कि चलो ठीक है, अंकुश के ऊपर पड़ी थी, फिर भाई लगा कि अंकुश किसी रिश्ते में आ चुके हैं तो उस महिला के पीछे पड़ गई कि ऐसी है वैसी है, ऐसी पसंद किए होते हैं, हमें जलन भी होती, कहाँ पसंद करके लाए। मम्मी जी को भी चेतावनी दी कि मम्मी जी अगर तुम्हारे घर में आ गई तो तुम्हारे चैन सुकून से जीने न देगी। कहा कि हम बहुत अच्छे जानते हैं उस औरत को। अरे दैया दैया, जैसे तूने तो बहुत मम्मी जी को फूलों की सेज पे सुला के रखा है। मम्मी जी का तो चैन सुकून, मम्मी जी बहुत आराम से रह रही हैं तेरे राज्य में हैं। भाई तूने कहा कम से कम इस लेवल की तो नहीं गिरेगी। जिस तरीके से तूने गंदे अड्डे की औरतों से उस बूढ़ी बुजुर्ग औरत को गरियाया है, और लोहड़ी के पूर्व संध्या पे क्या भाई, मतलब चांस उस परिवार को लोहड़ी की पूर्व संध्या पे उसने जानबूझ के सारी हरकतें करी हैं कि वो जानबूझ के एकदम बिललाएं, इनकी लोहड़ी खुशी से ना बीता है। लेकिन उनको भी आदत पड़ चुकी है कि हमरे, अब गलती समझो या जो भी समझो अंकुश की, है ना, उसका नतीजा तो पूरा फैमिली को भुगतना ही पड़ेगा। कहते हैं ना कि कोई कुछ गलत कार्य करे तो भुगतना तो सबको पड़ता है परिवार में। तो वही चीज़ है। सिलेक्शन तो अंकुश का था, लेकिन देखिए भरपाई तो सब भाई कोई कर रहा है भाई हैं। तो संस्कारी औरत अगर उनको कोई बोला जा रहा है तो इनकी आँख काहे लग रही? तुम भी संस्कारी औरत बन जाओ हैं। ननद को संस्कारी औरत कहने पे चिढ़न मच रही भाई साहब। और मैडम कह रही हैं कि हमारा घर तो उसने तोड़ा, हमारा घर तो उसने बर्बाद किया, भाभी को भगा के बनी वो संस्कारी औरत, दोगली औरत। ओ भाई साहब, चलिए इस बात पे तो हमने बात कर ली है, दीदी से बोल भी दिया है। पॉइंट बताइए, हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। वैसे बहुत अच्छे से आपने विश दिया है अपनी कागजी फैमिली को, एक्स कागजी फैमिली को। अब आते हैं, दीदी ने बोला था कि लोहड़ी की तैयारी हम कर रहे हैं, तो अब लड़कियों को ज़्यादा होता है तो हम और बग्गी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। देखते हैं शाम तक कुछ इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि कल तो लोहड़ी ही है। बाकी लड़कों को भी होता है, बग्गा भी गाड़ी में इधर उधर घुमाए घुमाए देगा। अरे कुछ कर लोगी, तुमको तो रंगारंग कार्यक्रम करना चाहिए भाई। तुम्हारी भौजी का पहला लोहड़ी है और तुम ऐसा काम करोगी तो भाई साहब मेरे हिसाब से तो बहुत गड़बड़ है। दोस्तों आप पे लोग बताइए, का इनको ऐसे करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हैं। तो भाई भौजी को एकदम से मन हुआ चाय पीने का, तो ननदरा ने बोला ना ना, हम लोग चाय नहीं पियेंगे, हम लोग ना हेल्दी खाना खाएंगे, हम कोई फ्रूट खाएंगे। कह रे चाय पीने का मन है तो भाई वो चाय पिएगी ना। याद करो, कुछ याद आवा नहीं आवा, हम याद दिला रहे हैं। यही औरत थी और ये अंकुश अग्निहोत्री के घर में थी। जब अंकुश की मम्मी ने बोला कि चाय एक आध बार पी लिया करो सुबह शाम, दिन में चाय इतना ना पिया करो, और दिन में ना हेल्दी चीज़ें लिया करो, जैसे खाना ले लो, फल ले लो, दूध ले लो, तो भैया इसने इस पे आतंक काट दिया था। लाइव में भी बोला था, अपने मन से खुशी से एक कप चाय भी नहीं बना के पी सकती थी, इतना अत्याचार होता था उस घर में। कम से कम अब मेरी छत हो गई, भगोना भर भर के, बटुआ भर भर के चाय बनाऊंगी, पीऊँगी और सबको पिलाऊंगी। तो ये तो भैया बग्गी के ऊपर अत्याचार हो गया। मतलब तुम्हारे सास यही चीज़ के लिए रोक लगावे, तुम्हारे भले के लिए सोचे, तब भाई तुम्हारे ऊपर अत्याचार, डोमेस्टिक वायलेंस। और तुम अगर अपनी ननद रानी के ऊपर सोचो कि भाई साहब वो चाय ना पिए, तो तब वो अत्याचार नहीं कहलाता। काहे भाई, वो भी इंडिपेंडेंट है, वो भी बोल सकती कि देखो दीदी हमारी चाय के ऊपर नजर ना लगाना, नहीं तो हम भी लाइव कर देंगे, ये डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आता है। कर सकती है ना दोस्तों, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन नहीं कर रही है। काय
काहे कि भाई इनके यहाँ ऐसा ही होता है, आप सबको पता है। इसी चीज़ को इतना बात का बतंगड़ बनाया था। जो छोटी छोटी इनके बेनिफिट की चीज़ें थी उसको अत्याचार में गिना जाता था कि नहीं प्रसूता लड़की कैसे दोपहर 12-1 बजे जाए और डायपर फेंकने, तो उसके लिए मना किया गया, अत्याचार हो गया। पुराना दूध पहले फिनिश कर लो, अत्याचार हो गया। चाय कम पियो, हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाओ, अत्याचार हो गया। अब सारी चीज़ें वही तो बग्गी के साथ कर रहे हो, तो थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। फिर ये अत्याचार हुआ दोस्तों कि नहीं हुआ? हमरे हिसाब से तो हुआ, आप अपना हिसाब बताइए हैं। वाह जी वाह, इतना कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। अत्याचार कहलाता है ये, और हम मानते हैं अत्याचार है ये हैं। वाह जी वाह। हो सके तो कुछ लोग ना इस चीज़ के ऊपर गौर फरमाइए थोड़ा सा। अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, इतना अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी के ऊपर हैं, खासकर इस वर्ग पर हैं। जो नई की बहुरिया आई है उसके लिए हम लोग खड़े हैं, लेकिन काहे है कि वो तुम्हारे सबके रंग में रंगी है। उसके बाद जो दीदी का 30s वाला शुरू होता है, 30s में ये सीखा, 30s में वो सीखा, क्या रिएक्ट करना क्या नहीं रिएक्ट करना है। अच्छा, तो आपने ये 30s में सीखा है कि कागजी फैमिली, जो आपकी ससुराली फैमिली, जो कि अभी तो कागज़ पे है आपकी ससुराल, आने वाले टाइम में नहीं रहेगी, है ना। तो वो फैमिली को आप ये चाह रही हैं, है ना, कि भर भर के आप यहाँ पर बद्दुआएं दें। संस्कारी अगर लोग बोल रहे हैं तो आप उसको दोगली औरत बोलें। भाई साहब, दोगली औरत भी गाली होता है। अगर चाहे तो वो लड़की बहुत अच्छे से इस पर रिएक्ट कर सकती है। तूने 30s में ये गंध सीखी है, अपने मुंह से गंध बोलना सीखी है। ये टाइटल तेरा बच्चा, अब चूंकि ये पढ़ने लिखने वाला हो ही रहा है, अच्छा पढ़ ही लिख नहीं पाएगा, कहा कि भाई तो उसको कितना फोकस कर रही पढ़ाई लिखाई पे, हम सारे जान रहे हैं। मतलब दीदी ने ये 30s में सीखा है। उसके बाद बोलती है कि भाई जो आप लोगों ने कहा था कि मेरी फ़ोन पे बातें होती हैं, मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता, दैट वाज ट्रू। हैं? किससे होती हैं? मम्मी जी से, कागजी सासू से, या कागजी ननद से, या अंकुश अग्निहोत्री से? अंकुश हम सबको उल्लू बना रहा है, दीदी से फ़ोन पे बातें होती हैं दोस्तों। हाय दैया रे दैया, ये हम कहाँ सुन रहे हैं लोहड़ी के दिन। दीदी बोल देती कैसे ट्रू है। अंकुश और परितिन जिज्जी की होती हैं बातें फ़ोन पे, अंकुश बोल रहा है झूठ। ओ भाई साहब, अंकुश ने इतने दिनों से बेवकूफ़ बनाया था, बाकी चीज़ें आप बोलेंगी नहीं? अरे बोलिए ना दीदी, काहे नहीं बोलेंगी, गलत बात है, आप बोलिए, हम आपके साथ खड़े हैं लड़ने के लिए। भाई साहब, हम अंधेरे में रखे जा रहे हैं, इसका मतलब इतना दिन से गुप्त अंधेरे में है। अरे नाश पीटी बात होती है, लेकिन वो ले नहीं जाना चाहता है। भाई साहब, आप सबको क्या लगता है दीदी कितना सच बोल रही है? आज तक जितना सच बोली हैं उतने सच बोल रही हैं। साम दाम दंड भेद अपनाए रही हैं, लोगों को गुमराह कर रही हैं। उससे पहले क्या बोल रही थी? डीबी फाइल नहीं हुआ, डीबी फाइल नहीं हुआ, हमारा तो नॉर्मल चल रहा है, हमारा तो नॉर्मल चल रहा है। ऐसा दूर दूर तो डीबी का लेना देना नहीं है। और जब फाइल हो गया भैया डीबी का केस, तो भैया फाइल होने के बाद एक बार भी नहीं बोला गया कि हमें समन मिल गया, नहीं मिला, एक बार भी नहीं बोला गया। वैसे आप बोल रही कि अंकुश से बात होती है, अंकुश से बात होती है। अरे बहन बता देना कब बात हुई, क्या बात हुई, का फ़ोन पे बात होती, जाने से कोई नहीं रोक सकता। हम तो कब से कह रहे थे तू जा अपने घर, तू जा रे, तू जा रे। पैर टूटा हमने बोला तू जा रे, घर में कोई समस्या हो हमने बोला तू जा रे, तुम्हारी सासू माँ कागजी बीमार हुई हमने बोला तू जा रे, अपना घर संभाल रे, तब तू गई नहीं। और अब पछताए हो तो का, जब चिड़िया चुग गई खेत, दूसर की चिड़िया बैठ गई। तू जा रे, का है भाई, जब वो लेने जाना चाहते तो कैसे जाएगी रे, बोल। वही वाली बात है बहन की, सब कोई तुम्हारे यहाँ दुश्मन नहीं बहनी हो बिटिया, जो तुम अपने आप को समझती हो समझ लो, टीनेज समझती हो, बड़ी समझती हो, 30+ समझती हो। बस मैं यही कहूँगी, तुमको जाना चाहिए था। डेमन से हम लोग बोल रहे हैं कि हर घर में बात होते हैं, तुमको क्या पता कि किसने काका सहा है, काका चुप्पी साधा। जिसकी शादी हुई बहन, सब ने बर्दाश्त किया है, पर तुम्हारी तरह इंडिपेंडेंट नहीं बन पाया, क्योंकि नहीं बन सकते ना, हर चीज़ में नहीं हो सकता है। ऊपर से इनकी चीज़ें बता रहे हैं कि लोग ऐसा बोल रहे, वैसा बोल रहे, दोगली औरत बोल रही हो। अरे बात करने की एक सभ्यता होती है। ऑफ कैमरा तुम कैसी बात करती होगी जब वो ऑन कैमरा इतना फायर हो रही हो हैं। ऊपर से इनके भक्त लोग क्या लिखे ने, टॉप पे कमेंट है
इसे कहते हैं ठोक बजा के घायल शेरनी को छेड़ोगे तो अंजाम भुगतने को तैयार रहोगे। लव यू परेतिन, आए दैयर दैया, इस तरह की असभ्यता करने की वजह से लव यू बोला जा रहा है, हैं? अंकुश वेरी बदतमीज, उसको अपनी माँ बहन की सुनाई है, अपनी बच्चे से प्यार ही नहीं है। दीदी ने हार्ट दे दिया ऐसे कमेंट को। वाह जी वाह, तो व्हाट अ टाइटल, गुड। ओ भाई साहब, तो यहाँ पर तमाम लोग बोल रहे हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा किया जो ननद को दोगली औरत बोला। कितनी सभ्यता है जी बाकी के लोगों में, इनके भक्तों में भी, हैं? वाह जी वाह। परेतिन बिल्कुल सही हो आप। वो लेडी मीन्स वो कभी भी आपके ससुराल को बसने नहीं देगी, वो आपसे बहुत जलती है, हमेशा ड्यूटी ऑफिस और अपने ब्लॉग में सुनाया करती है। बट उसको समझ नहीं आ रहा है अपने भाई और इन घर को उजाड़ने के लिए कैसी एजुकेटेड है वो, एजुकेटेड का सिंबल है वो। ओ भाई साहब, तो आज ननद को यहाँ पे भर भर के इनके भक्तों ने सुनाया और दीदी ने आज वो कमेंट पब्लिक किए हैं। वैसे वो सिर्फ अच्छे अच्छे चाटुकारिता वाले कमेंट करती थी लेकिन आज ननद को लपेटने वाले हैं। सब भेड़ चाल है परेतिन, वाह जी वाह, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कर्मा तो पता है कि किसको मिला है किसको नहीं मिला है, लेकिन एग्जैक्टली लिखा है दीदी ने। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं और परेतिन वो लेडी आपके थंबनेल से बौखला गई है, बहुत टेंशन में आ गई है। आपको वहाँ ना पहुँच जाओ उसका सिस्टम वहाँ बंद ना हो जाए। मेरी तो यही एडवाइस है कि आप अपने ससुराल ज़रूर जाओ और उस लेडी को वहाँ से सक्सेसफुल ना होने देना है। सचिन मनीषा का देखो, मनीषा भी इतना कुछ हो जानने के बावजूद भी अपने हस्बैंड से मूव ऑन नहीं किया और साथ में वापस रह रही है अपने हस्बैंड से। मूव ऑन ना करो, हस्बैंड गलत है तो कोई बात नहीं, उसको सही बनाओ। अरे दैया सचिन मनीषा तो नौटंकी कर रहे हैं भैया। हालांकि उसका अफेयर था जगत दीदी से, हैं, लेकिन भाई साहब उसमें डॉलर का बहुत बड़ा भाग है। यहाँ पर जब पतिये तैयार नहीं तो का ही करेंगी भैया। तो एक बार नौटंकी ड्रामा फिर से हो चुका है और हमारी दीदी ने कहा है कि उस औरत अब यहाँ पर, इससे पहले कब दिल्ली वाले भैया, कब उनकी सास ने घर तोड़ा था, कब जो है दूसरी औरत ने घर तोड़ा था, कभी पति मुकाला करा के आया था। प्रेजेंट टाइम में जो घर इनका तोड़ा है वो फिर से ननद दोगली औरत ने तोड़ा है, जिसको इन्होंने दोगली औरत बोला है। वाह जी वाह। तो ये है दीदी की कहानी दोस्तों, इसके आगे फिर बात करेंगे, है ना। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि कुछ बातें अभी और ज़रूरी हैं जो कि हम लेके आएंगे दोपहरिया में। अभी के लिए इतना ही। हाँ, लाइक करके ज़रूर जाना ताकि ये हमारा वीडियो आगे तक जाए और लोगों के भी कानों तक पहुँचे, हैं, बहुत ज़रूरी है। चलो जी, टाटा बाय बाय। वंस अगेन आपको लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप का कर रहे हैं, प्रोग्राम का है, अच्छे से एंजॉय करिएगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।